नमस्कार किसान भाइयों। आप आशा है सकुशल होंगे। माँ नवरात्रि यहाँ चल रही हैं और माता रानी आपकी कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी आशा के साथ आज हम शुरुआत करते हैं आलू के व्यापार को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रयासों की। बिहार में आलू पर क्या चल रहा है, बिहार के किसान आंदोलन की, पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या कर रही है किसानों के लिए और वहाँ पर आलू की स्थिति क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हमारे भारत में आलू कैश क्रॉप के रूप में बहुत तेज़ी से उभर रहा है। भारत दुनिया में दूसरे नंबर का मुकाम हासिल कर चुका है, परंतु विडंबना ये है कि भारत सरकार इस क्षेत्र में जो भी प्रयास कर रही है वो किसानों के हित में नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। जब देश के किसान देश की फसल की क्रांति में, फसल उत्पादन में क्रांति ला रहे हैं और देश की जीडीपी में हमारे कृषि उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जीडीपी बढ़ाने में जब किसान जी जान एक कर रहे हैं तो सरकारें उस किसान के उत्पाद को मार्केट में सही वैल्यू में, सही रेटों में बिकवाने के लिए प्रयास क्यों नहीं कर रही, ये विडंबना का विषय है। दोस्तों, भारत के अंदर 3 प्रमुख आलू उत्पादक राज्य हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पर बिहार आता है। अगर हम गुजरात और पंजाब को जोड़ दें तो पूरे भारत का 90% आलू इन्हीं राज्यों से उत्पादन होता है। दोस्तों, परंतु इस समय उत्तर प्रदेश सरकार जरूर के प्रयास लग तो ऐसा रहा है कि वाकई किसानों के हित में होंगे, लेकिन बाकी सरकारें, हरियाणा सरकार ने तो एमएसपी लागू कर दी है, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी एमएसपी लागू कर दी है। भले ही वो जो रेट है वो 650 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से काफ़ी कम साबित हो रहा है, किसान की लागत मूल्य भी नहीं निकल रही, परंतु बिहार में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों 10 मार्च को किसानों ने बेगूसराय ज़िले के अंदर NH 28 पर काफ़ी मात्रा में आलू को रोडों पर फेंक दिया, सड़कों पर फेंक दिया और इस तरह से उन्होंने आंदोलन किया। उनका भी ये कहना था कि बिहार के अंदर जो लागत आ रही है किसान की, वो लागत अगर वो किसान पट्टे पर ज़मीन को लेता है या कह सके किराए पर ज़मीन को लेता है तो 50,000 रुपये प्रति एकड़ की लागत है, और अगर किसान की स्वयं की ज़मीन है तो 32,700 रुपये प्रति एकड़ की लागत आ रही है। जबकि वहाँ पर 400 रुपये से 500 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य से आलू बिक रहा है बिहार के अंदर, और 1 एकड़ में जो है जो उत्पादन है वो 50 से 57-58 कुंटल तक का उत्पादन है। इस हिसाब से देखा जाए तो 22 से लेकर के 25,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी आमदनी होती है। तो किसान के लिए आलू की फसल बहुत ही घाटे का सौदा साबित हो रही है। दोस्तों, जब तक लागत मूल्य नहीं निकलेगा किसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जो सरकार की योजना है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, ये योजनाएं केवल सफ़ेद हाथी साबित हो रही हैं। किसान की आय दोगुनी तो छोड़िए, आधी भी नहीं रह पा रही है। किसान मजबूर है। जिन किसानों ने पट्टे पर ज़मीन ली है, भाड़े पर ज़मीन ली है, वो किसान अपने पशुओं को, बिहार की बात कर रहा हूँ, पशुओं को बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जबकि अगर पूरे देश की स्थिति देखी जाए आलू की तो इतनी बिल्कुल भी खराब नहीं है कि किसान को मजबूर होना पड़े। दोस्तों, बिहार के ही एक क्रांतिकारी किसान नेता ने बताया है कि बिहार में लगभग 10,000 हेक्टेयर में आलू का उत्पादन इस साल किया गया है और काफ़ी अच्छी फसल जो है बिहार में बम्पर पैदावार हुई है, और जो है बिहार पूरे भारत का लगभग 17.2% आलू का उत्पादन कर रहा है। बिहार के नालंदा, पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर सहित कई जिलों में आलू का उत्पादन किया जाता है, और इस समय जो आलू की लागत मूल्य है
वो 50,000 रुपये प्रति एकड़ और आमदनी जो है वो 37,200 रुपये प्रति एकड़ की हो रही है। ये जो है सरकार इस तरह से कैसे किसानों की आय को, किसान किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे, किसान आलू की खेती को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, इन चीज़ों को लेकर के उन्होंने आंदोलन किया। और उनकी जो प्रमुख मांगें थी वो थी कि सरकार अन्य फसलों की तरह आलू की फसल को भी एमएसपी के दायरे में लाए। एमएसपी मतलब मिनिमम समर्थन मूल्य, उसके दायरे पर लाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए जैसे कि केरल में किया गया है। और फसल की क्षति का जो मुआवजा पहले मिलता था वो मुआवजा भी बिहार सरकार ने बंद कर दिया है, वो मुआवजा भी दिया जाए। और ये बिल्कुल भी जायज़ मांगे हैं दोस्तों। मैं इन मांगों को लेकर के बिहार के ही नहीं समस्त भारत के किसानों के साथ हूँ और सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन किसान हमारा धरती पुत्र है, धरती का सीना फाड़ करके वो अन्न उगाता है, तब जा कर के हम शहर में बैठे लोगों का पेट भर पाता है। आप अगर इसकी तरफ नहीं देखेंगे तो किसान हताश हो जाएगा, कौन खेती की तरफ जाएगा, नौजवान खेती से मुंह मोड़ लेगा, भले ही उसको शहर में लेबरी करनी पड़े। तब खेत जो हमारा देश कृषि प्रधान माना जाता है, देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर होती है, वो निश्चित रूप से धराशायी हो जाएगी। इसलिए केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी, आपने अभी एक बयान दिया था कि रबी की फसल को इस बारिश से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, तो आप धरातल पर एक बार जा कर के देखिए कितना नुकसान पहुंचा है। रबी की फसल गेहूं ही नहीं है, सरसों भी है, आलू भी है, इस समय और भी फसलें हैं। मूंग, उन फसलों को बरसात में ओलों की मार ने चौपट करके किसानों को पहले ही आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रखा है। आप ऐसे बयान तो कम से कम मत दीजिए, आप किसान का सर्वे कराइए। मैंने अपने 22 मार्च के वीडियो में भी कहा था, आपने कहा था कि हम सर्वे कराएंगे और उतने नुकसान की आशंका नहीं है जितना नुकसान की बात कही जा रही है। राज्य सरकारें अपने स्तर से इसका मुआवजा दे सकती हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी, ये पूरे देश के कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि पकी पकाई फसल पर आपात काल आया है और किसान बर्बाद हुआ है, ओले पड़े हैं, बरसात हुई है, आंधी आई है, तूफान आया है। आप इसके लिए केंद्र सरकार में केंद्र की तरफ से एक बिल्कुल ऐसी नीति बनाइए जो सभी किसानों को हित में बनी हो। मित्रों, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर के। पश्चिम बंगाल में भी जिस तरह से हायतौवा मचाई हुई थी कि आलू का बम्पर उत्पादन है, कोल्डों में जगह नहीं बची है, आलू सड़कों पर फेंकने के कगार पर है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आलू के वहाँ पर लगभग 95% या हम अब कहें कि 100% खुदाई लगभग हो चुकी है। थोड़ी बहुत कहीं छिटपुट रह गई हो तो बात अलग है। जो रह गया था वो बरसात के कारण आलू खराब हो गया है। आलू नॉर्थ बंगाल में डंप लगाए जाते हैं और डंपों में भी इस समय आलू बहुत ज़्यादा नहीं है। स्थिति नॉर्थ बंगाल की बात करें तो वहाँ पर भी डंप की स्थिति पिछले सालों की तुलना में काफ़ी कम है। तो और कोल्डों में भी जगह खाली रह गई है। इसके अलावा जो आलू बाहर की मंडियों में जाता था आसपास की में, आसाम या छत्तीसगढ़, और तो वो जा रहा है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर अब इन परिस्थितियों को देख करके लगातार धीरे धीरे मंडियों में रेट भी ऊपर की तरफ आ रहे हैं। जिस तरह से अफवाह उड़ाई हुई थी वो एक हो सकता है, क्या है क्या नहीं, कोकस है क्या है, या कुछ व्यापारी या कोल्ड मालिक मिलकर के किसान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। अब ये तो समय के गर्त में छुपा है, परंतु मेरा निवेदन है सम्मानित उद्यान अधिकारियों से और कृषि अधिकारियों से कि इस तरह की अफवाहों से जो हमें किसान पिस जाता है वो उस पर किसी भी तरह लगाम लगाई जाए और किसान को गुमराह होने से बचाया जाए दोस्तों। तो निश्चित रूप से किसान की बर्बादी को कुछ हद तक रोका जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश की। और तो उत्तर प्रदेश में इस समय सरकार जो है एक्शन मोड पे है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दे रखा है और हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री जी ने भी कहा था कि कुछ भी हो जाए उत्तर प्रदेश के आलू को फेंकने नहीं दूंगा। और लगता है सरकार अपने कदमों की तरफ आगे बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आगरा के माननीय जिलाधिकारी जी हैं श्रीमान नवनीत चहल जी, उनसे मेरा परिचय है और काफ़ी अच्छे हैं। मथुरा में भी वो रहे हैं, मेरा उनसे मिलना रहता था और वो किसानों के प्रति काफ़ी संवेदनशील रहते हैं। और उन्होंने ही जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय ने पिछले 10 मार्च को उद्यान विभाग, हाफेड तो आप समझ ही रहे हैं उत्तर प्रदेश का जो व्यापार संघ है, और उसके अलावा कोल्ड स्टोर मालिक और किसान नेताओं की मीटिंग
बुलाने के लिए कहा था, एक बैठक रखी थी और उस बैठक में ये कहा था कि हम भारतीय किसान संघ के मंत्री मोहन सिंह चार भी उसमें शामिल थे और उन्होंने ये मांग रखी थी कि आगरा एक केंद्र है आलू उत्पादन के क्षेत्रों का और आगरा में एक इंटरनेशनल बायोसेलर मीट का आयोजन किया जाए जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्यातक, किसान और कोल्ड मालिकों को बुलाया जाए और निर्यात की जो नीतियां हैं और निर्यात की जो परिस्थितियां हैं उनको सुचारू और सुगम बनाया जाए, किसानों को फायदा पहुंचाया जा सके। दोस्तों, इस दिशा में एक सकारात्मक आपको न्यूज मिली है कि अब जो है 2 और 3 अप्रैल को आगरा के जेपी होटल में इंटरनेशनल बायोसेलर मीट का आयोजन हो रहा है। इसके अंदर आशा ये भी है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 3 अप्रैल को स्वयं इसमें प्रतिभाग करने वाले हैं। अब हो सकता है समय के अनुसार भले ही आगे परिस्थितियां बदलें, लेकिन आज की खबर यही है किसान के लिए कि इसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रतिभाग करेंगे। और आप ये समझ लीजिए, अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर इस मीट में प्रतिभाग करते हैं तो निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर आने के चांस है। दोस्तों, उपनिदेशक उद्यान कौशल कुमार नीरज जी हैं, इन्होंने बताया था कि शासन को प्रस्ताव भेजा था। इसके लिए कृषि उत्पादन आयुक्त तो एपीसी मनोज कुमार सिंह ने उद्यान विभाग को आगरा में इंटरनेशनल बायोसेलर मीट आयोजित करने के निर्देश दिए हैं और इस निर्देश के संबंध में आगे कार्यवाही प्रारंभ हो गई है, डेट भी फाइनल हो गई है। इस मीट के अंदर एक्सपोर्टर्स आएंगे, एफपीओ आएंगे और किसान भी शामिल होने वाले हैं। और इसमें मैंने आपको जैसे बताया है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आ सकते हैं 3 अप्रैल को। इसके लिए तैयारियां चालू हो गई हैं दोस्तों। और एक बात मैं आपको बता दूं, अभी तक निर्यात के क्षेत्र में जो हमारे लोग काम कर रहे हैं शासन के और प्रशासन के, उसके पॉजिटिव में 6000 क्विंटल आलू का निर्यात उत्तर प्रदेश के आगरा से हो चुका है, जिसमें 3000 क्विंटल मलेशिया और 3000 क्विंटल दुबई और कतर में आलू जा चुका है। और दुबई और कतर से पॉजिटिव खबर ये है कि वहाँ पर भारत के 37-97 आलू को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है और वहाँ से लगातार मांगें बढ़ रही हैं। और जो एक और खबर जिस तरह से मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर 74,000 हेक्टेयर में इस समय आलू का उत्पादन जो किया गया है और 25 से 30 लाख टन आलू की पैदावार जो है बताई जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें अगर निर्यात यहाँ से होता है तो निश्चित रूप से पूरे भारत के आलू किसानों के लिए ये खबर एक अच्छी साबित होगी और एक पॉजिटिव खबर साबित होगी। और इसी के साथ मैं किसान भाइयों आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को आप सब्सक्राइब तो करते ही हैं, कर ही दिया होगा चैनल को आप लोगों ने। जो नए लोग हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, पुराने लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे किसान भाइयों को ये राहत की खबर सभी को मिल सके। आप वीडियो देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करते हैं तो और ज़्यादा धन्यवाद। माता रानी कृपा आप पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे।